ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग पर अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया है। उसके रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि जेलेंस्की की सेना दक्षिणी यूक्रेन के खैरसॉन शहर से रूस को खदेड़ने वाली है। खैरसॉन में पिछले महीने से ही यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की फौज का दम निकाला हुआ है और जिस तरह से वो रूस को झटके पर झटका दे रहे हैं, उसने अमेरिका तक को जोश से भर दिया है। इससे पहले खैरसॉन के कई इलाकों से रूस की सेना के पीछे हटने की खबर आई थी और अब ऐसा लग रहा है कि खैरसॉन में रूस का खेल बस खत्म होने को है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री यूं ही तो दावा करेंगे नहीं। जाहिर तौर पर उनके पास खैरसॉन में जमीनी हालात की ठोस जानकारी है। जंग के शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका ने जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही निकली है। यानी बस चंद दिनों की बात है, पुतिन के हाथ से खैरसॉन खिसक भी सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी हार होगी। और एक तरह से कहा जाए तो पुतिन की नाक ही कट जाएगी, क्योंकि खैरसॉन ऐसा इकलौता बड़ा शहर है जो जंग की शुरुआत से ही रूस की मुट्ठी में बंद है। खार्किव से लेकर डॉनबास तक में रूस के बड़े से बड़े किले ढह गए, लेकिन खैरसॉन में पुतिन के पैर कोई टस से मस नहीं कर सका। मगर खैरसॉन में यूक्रेन के जबरदस्त वार ने पुतिन के कब्जे की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा कि उन्हें वाकई लगता है कि यूक्रेन खैरसॉन के बाकी हिस्से पर भी कब्जा जमा सकता है, उसमें ऐसी क्षमता है। जबकि खैरसॉन में रूस ने अपनी जान लगाई हुई थी। कहा जा रहा था कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना यूक्रेन से इसलिए नहीं लड़ रही क्योंकि उसने खैरसॉन में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन फिर भी खैरसॉन में रूस की हालत बहुत नाजुक है, इतनी नाजुक कि वहां रूस के बैठाए अधिकारी ही खुद कह रहे हैं कि रूस खैरसॉन में नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से अपनी सेना पीछे खींचने की तैयारी में है, ताकि रूस के जवान अपनी जान बचाकर भाग सकें। खैरसॉन प्रांत को यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए रूस के अधिकारी का कहना है कि उनकी सेना नीप्रो के पश्चिमी तट से पीछे हट सकती है। अगर रूस पीछे हटा तो इसका मतलब होगा कि खैरसॉन शहर में उसका सिंहासन डोल जाएगा, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण में ही खैरसॉन प्रांत की राजधानी खैरसॉन शहर है, जहां अब भी रूस का ही कब्जा है। खैरसॉन शहर रूस के लिए नाक का वो सवाल है जिसे बचाने के लिए रूस ने अपने हजारों सैनिक वहां तैनात कर दिए थे। मगर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नीप्रो के पश्चिमी तट से रूसी सेना के कमांडर ही भाग खड़े हुए हैं और जब ऑपरेशन संभालने वाले कमांडर ही मैदान छोड़कर चले जाएं तो बेचारे सैनिक क्या जंग लड़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद रूस के आम सैनिक बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी कमांड के अपनी मौत का इंतजार करने को मजबूर हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो यूक्रेन से लड़ें कैसे। एक पश्चिमी अधिकारी ने साफ कहा कि कुछ रूसी कमांडरों ने नीप्रो नदी के दूसरी तरफ अपना अड्डा जमा लिया है और पश्चिमी तट पर अपने सैनिकों को यूक्रेन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ तक कि रूस की सेना के रिजर्व में मौजूद जो सैनिक फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे हैं, उनके पास हथियार तक नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों ने रूस पर ऐसी तगड़ी मार की है कि वो सैनिकों के पास खत्म होते हथियारों की कमी ही पूरी नहीं कर पा रहा। और जंग बिना हथियारों के नहीं लड़ जाती। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भर भर कर हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में खैरसॉन शहर पुतिन के हाथ से निकल सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं निकलेगा, बल्कि यूक्रेन के हाथ में उसका क्राइमिया भी उसे दोबारा सौंप देगा और पुतिन की जान उनके हलक में आ जाएगी, क्योंकि खैरसॉन से ही क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता जाता है और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसे रूस ने 2014 में ही हथिया लिया था। क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने पूरी दुनिया को ये बिल्कुल साफ कर दिया था। उस पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन खैरसॉन में जिस हिस्से से रूस की सेना को उखाड़ फेंकना चाहता है, वहां एक बहुत बड़े बांध का हिस्सा भी आता है। उस बांध से क्राइमिया में सिंचाई के लिए पानी जाता है। अब अगर यूक्रेन क्राइमिया का पानी ही बंद कर देगा तो वहां रूस प्यासा मर जाएगा। लेकिन पुतिन ने यूं ही यूक्रेन पर हमला किया नहीं है, इसलिए यूक्रेन डरा हुआ है। उसे खैरसॉन से बढ़त पाकर भी अपनी ताकत पर भरोसा नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे रूस का ही फैला हुआ बहुत बड़ा जाल नजर आ रहा है। ऐसा जाल जिसमें जेलेंस्की को फंसाकर पुतिन यूक्रेन के दूसरे हिस्से हथियाना चाहते हैं। जेलेंस्की और पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को लग रहा है कि रूस खैरसॉन से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि यूक्रेन को पछाड़ने के लिए साजिश बुन रहा है। खैरसॉन में रूस के अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी सेना नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से निकलकर उसके पूर्वी तट पर एकजुट होने की तैयारी में है। लेकिन वो होता है ना कि शिकारी शिकार करने से पहले एक कदम पीछे खींचता है। सामने से तो लगता है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन असल में वो 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी में होता है। यूक्रेन को डर है कि पुतिन वही कर रहे हैं। वो अपनी सेना को नीप्रो नदी के पूर्वी तट पर ले जाने का प्लान बना रहे हैं ताकि यूक्रेन पर तगड़ा वार कर सकें।